नमस्कार बच्चों, आज की हमारी पोएम है 11th क्लास की फर्स्ट पोएम है ए फोटोग्राफ। शेरली टॉल्सन द्वारा रचित ये पोएम है। इसमें कवित्री ने एक फोटोग्राफ का वर्णन किया है जिसमें वह अपनी माँ को उसकी दो चचेरी बहनों के साथ देखती है और वो उस फोटो की याद में जीवन की सच्चाई को जोड़ती है कि जीवन किस प्रकार समय के साथ साथ बह रहा है और एक दिन हम नष्ट हो जाएंगे, संसार से चले जाएंगे, लेकिन फोटोग्राफ हमारी यादें जो कि तो ताज़ा रखे हुई है। कवित्री कहती है प्रस्तुत कविता में, द कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफी होता है, कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ, शोज मी वो मुझे दर्शाता है, दिखाता है, हाउ इट वाज कि ये कैसा समय था, वैन जब द टू गर्ल दो लड़कियां कजन जो चचेरी थी वेंट गई पैडलिंग समुद्र के किनारे हल्के पानी में टहलने के लिए, पैडलिंग थोड़े पानी में टहलना, ईच वन प्रत्येक होल्डिंग पकड़े हुए थी वन ऑफ माई मदर्स हैंड मेरी माँ के हाथ को, एंड शी द बिग गर्ल और वो बड़ी लड़की यानी जो मेरी माँ सम 12 ईयर्स और सो कोई 12 साल की रही होगी, ऑल थ्री वो तीनों स्टूड खड़े थे स्टिल शांत, टू स्माइल मुस्कुरा रहे थे, थ्रो देयर हेयर अपने बालों के बीच से हवा के कारण बाल उनके बिखर रहे थे और वो फोटो खिंचवा रहे थे, तो फोटो पे स्माइल लाने के लिए वो मुस्कुरा रहे थे, एट द अंकल विद द कैमरा और जो कैमरा था वो हमारे अंकल ने पकड़ रखा था, ए स्वीट फेस एक मीठा सा प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स मेरी माँ का था, जो चेहरा था वो मीठा था, मधुर था, अच्छा था, दैट वॉज बिफोर आई बोर्न मेरे पैदा होने से पहले की बात, एंड द सी और वो समुंदर विच जो अपीयर्स दिखाई पड़ रहा था, टू हैव चेंज्ड लेस, टू हैव चेंज माने बदला हुआ, लेस माने कम, वो कम बदला हुआ लग रहा था। 12-13 साल पहले वो फोटो खिंचवा रही थी, बताया 12-13 साल उसकी माँ की उम्र थी तब फोटो खिंचवाया था कि समुद्र कम बदलता, प्रकृति कम बदलती है, इंसान के जीवन बदलता चला जाता है। वास्ट वो समुद्र धो रहा था, देर उनके ट्रिबली अत्यधिक भयानक, ट्रांसेंस्ट या ट्रांसाइंट फीट उनके अक्षण भंगुर पैरों को, अस्थायी पैरों को जिनको मर जाना होता है उनको कहते हैं ट्रांसेंट फीट या ट्रांसेंट, जो बदल जाए, चेंज हो जाए, मर जाए। फिर दूसरा फ्रेज है पोएम का, सम 20-30 ईयर्स लेटर कोई 20-30 साल बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट वो उस तस्वीर पर हंसेगी मेरी माँ और बताती मुझे, सी देखो बीटी एंड डोली कि जिन दो लड़कियों ने उंगली पकड़ रखी थी उनमें से एक बीटी है और ये डोली है। मेरी माँ बता रही है कोई काफी समय बाद 30-35-40 साल की जब मेरी माँ रही होगी तब बता रही है, एंड लुक देखो हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, बीच माने समुद्र तट के लिए हमने कैसे कपड़े पहने थे, देखो मेरी माँ बता रही है, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट समुद्र पर टाइम बिताना उसका अतीत हुआ करता था, वो पसंद करती थी छुट्टियां बिताना, माइन इज हर लाफर और मेरी माँ की हंसी मुझे पसंद थी, बोथ दोनों राय दुखी चेहरे के साथ, विद द लेबर्ड मेहनत से, इज कम होना ऑफ लॉस माने हानि, पूरा फ्रेज ये जुड़ा हुआ है कि लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब होता है कि राहत का वो भाव जो किसी नुकसान को बहुत कठिनाई से भुलाने के बाद हमें प्राप्त होता है, कि ऐसा करने से जो चेहरे पे निराशा आती है वो कवित्री कहती है कि वो मुझे याद है, मेरी माँ बता रही थी, दोनों के चेहरे पे उनका प्रभाव था। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स और अब मेरी माँ को भी मरे 12-13 साल हो गए, उतने ही साल हो गए। पहले फ्रेज में उसकी माँ बता रही है छोटी थी 12-13 साल की, उसमें फिर 40-45 की हुई, समय बदल रहा है लेकिन प्रकृति नहीं बदल रही है। और फिर कवित्री कहती है, अब कवित्री बड़ी हो गई है कि मेरी माँ को मरे 12-13 साल हो गए हैं, एज द गर्ल लिव्ड जितनी वो बच्ची थी उतने समय हो गया उसको 12-13 साल मरे हुए, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस इस परिस्थिति पर, पहले फोटो की परिस्थिति थी, अब इस परिस्थिति पर जब मेरी माँ मर गई है, देर इज नथिंग टू से एट ऑल कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इट्स साइलेंस सिर्फ खामोशी है और मेरी माँ की वो फोटो है जिसको मैं देखती रहती हूँ। थैंक्स बच्चों।